कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपने ही ख्यालों की भूल भुलैया में फंस गए हैं? मतलब एक पहिया है जो घूम तो बहुत तेजी से रहा है पर कहीं लेकर नहीं जा रहा। आज हम इसी ओवरथिंकिंग के जाल को समझेंगे और सबसे जरूरी बात, इससे बाहर निकलने का रास्ता भी खोजेंगे। चलिए, शुरुआत एक सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से करते हैं। क्या यह मुमकिन है कि हमारा दिमाग, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए, वही हमारी अपनी बनाई हुई एक जेल बन गया हो? तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि आखिर ये ओवरथिंकिंग है क्या। देखिए, ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये ख्यालों के एक ऐसे गोल चक्कर में फंस जाना है जिसका कोई अंत ही नहीं दिखता। जैसा कि एक्सपर्ट समझाते हैं, ओवरथिंकिंग वो प्रोसेस है जहां हम किसी एक प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, पर कभी किसी नतीजे पर या एक्शन पर पहुंच ही नहीं पाते। ये एनालिसिस का एक ऐसा लूप है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमें एकदम शक्तिहीन, पावरलेस बना देता है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। दिक्कत सोचने में है ही नहीं, दिक्कत है सोच के गुलाम बन जाने में, उससे एक दूरी ना बना पाने में। असल में यही गुलामी है जो हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देती है, हमें अंदर से थका देती है। पर सवाल ये उठता है कि ये दिमागी चक्कर आखिर बनता ही क्यों है? इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक लड़ाई को समझते हैं जिसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी शामिल हैं। देखिए, हमारे दिमाग में मोटे तौर पर दो सिस्टम हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। एक तरफ है द प्लानर, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दिमाग का लॉजिकल सीईओ है, जो शांति से सोचता है, फ्यूचर की प्लानिंग करता है और रिस्क का सही सही अंदाजा लगाता है। और दूसरी तरफ है द प्रोटेक्टर, हमारा लिम्बिक सिस्टम। ये दिमाग का एक पुराना इमोशनल सिक्योरिटी गार्ड है, जो सिर्फ खतरा पहचानता है और फौरन एक्शन में आ जाता है। अब इस पूरी कहानी में आग लगाने का काम करती है एंग्जाइटी, यानी चिंता। ये भविष्य का डर है और ये एहसास कि चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। सच कहूं तो यही एंग्जाइटी ओवरथिंकिंग के इंजन में पेट्रोल का काम करती है। तो होता क्या है, जब एंग्जाइटी हावी होती है तो हमारा प्रोटेक्टर यानी लिम्बिक सिस्टम घबरा जाता है। वो हर छोटी छोटी चीज में बड़ा खतरा देखने लगता है और खतरे के अलार्म बजाना शुरू कर देता है। अब ऐसे में दिमाग का जो लॉजिकल सीईओ है यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो उसे शांत करने की कोशिश तो बहुत करता है, पर घबराए हुए सिक्योरिटी गार्ड के शोर में उसकी आवाज दबकर रह जाती है। और बस यहीं से ओवरथिंकिंग का वो न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अब जब हम साइंस के नजरिए से ये समझ गए हैं कि ये कैसे होता है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये विचार क्या हैं जो हमें फंसाते हैं। असल में ये हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है, एक इल्यूजन। जैसा कि ओशो ने कहा है, और इस पर एक पल रुककर सोचना बहुत जरूरी है, सोच कोई समस्या नहीं है, सोच की गुलामी समस्या है। दिमाग में ख्यालों का आना उतना ही नेचुरल है जितना सांस लेना, पर उन ख्यालों में इस तरह खो जाना कि वही हमारी जिंदगी को चलाने लगे, तकलीफ वहां से शुरू होती है। इस बात को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए काम करते हैं, अपने दिमाग को एक फिल्म प्रोजेक्टर की तरह देखते हैं। ये एक बहुत ताकतवर नजरिया है जो चीजों को एकदम साफ कर देगा। ये प्रोजेक्टर क्या करता है? ये हमारे आज के पर्दे पर यानी प्रेजेंट मोमेंट पर लगातार फिल्में चलाता रहता है। कभी नाकामयाबी की फिल्में, कभी शर्मिंदगी की, तो कभी कुछ खो देने के डर की फिल्में। और हम इन दिमागी फिल्मों में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें ही हकीकत मान बैठते हैं। लेकिन यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज छिपा है। आप वो फिल्म नहीं हैं, आप उस फिल्म को देखने वाले दर्शक हैं। आपकी असली पहचान वो ख्याल नहीं, बल्कि वो चेतना है जो उन ख्यालों को आते जाते देख रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फिल्म के कैदी से निकलकर एक शांत दर्शक कैसे बना जाए। इस साइकिल को तोड़ने के लिए एक बहुत ही साफ 3 स्टेप का रास्ता है। मन की स्पष्टता का रास्ता इन 3 कदमों में छिपा है। पहला, उसे नाम दें, जो कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों से जुड़ा है। दूसरा, उसे शांत करें, जो शरीर और मन के गहरे कनेक्शन को दिखाता है। और तीसरा, एक्शन लें, क्योंकि एक्शन ही ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। पहला कदम है अपने डर को एक नाम देना। जब हम धुंधले, अजीब से डरों को शब्दों में बांधते हैं, तो हम दिमाग का कंट्रोल इमोशनल लिम्बिक सिस्टम से छीनकर लॉजिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वापस दे लेते हैं। बस अपने आप से कहें, अच्छा ये एक ख्याल है या ये एक डर है। ये छोटा सा काम एक बहुत जरूरी दूरी बना देता है। ये याद दिलाता है कि ये ख्याल हम नहीं हैं, हम तो सिर्फ इन्हें देख रहे हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से ताकतवर प्रैक्टिस है। दूसरा कदम, अपने शरीर को शांत करें।
देखिए, एंग्जाइटी सिर्फ एक दिमागी हालत नहीं है, ये एक फिजिकल स्टेट भी है। इसलिए दिमाग को शांत करने के लिए पहले शरीर को शांत करना बेहद जरूरी है। और इसके लिए कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं। 8 घंटे की पूरी नींद लेना, 30 मिनट के लिए तेज चलना यानी ब्रिस्क वॉक, या फिर सिर्फ 5 मिनट के लिए गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करना। ये छोटी छोटी चीजें आपके नर्वस सिस्टम को खतरे वाले मोड से निकालकर सेफ मोड में ले आती हैं। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम। एक्शन ही असली दवा है। चलिए ईमानदारी से सोचते हैं, कई बार ओवरथिंकिंग, काम टालने का मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करने का एक बहुत ही शानदार बहाना होता है। जब हम एक छोटा सा भी कदम आगे बढ़ाते हैं ना, तो हम उस सोच के लूप को तोड़ देते हैं। एक्शन हमारा ध्यान डरावने भविष्य से खींचकर असल वर्तमान में ले आता है और हमारे दिमाग की बनाई उस डर वाली फिल्म को झूठा साबित कर देता है। तो इन सब का निचोड़ बस ये है कि एक ज्यादा आजाद जिंदगी जीने का राज अपने ही दिमाग का दर्शक बनने में छिपा है। यही असली चाबी है। इस एक बात को हमेशा याद रखना, आप अपने ख्याल नहीं हैं, आप एक खुला आसमान हैं, और ख्याल तो सिर्फ बादल हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। कोई भी बादल चाहे कितना भी काला क्यों ना हो, आसमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये समझ शांति और ताकत दोनों देगी। तो आज के लिए सवाल बस इतना है, क्या दर्शक बनना है जो शांति से सब कुछ देख रहा है, या फिर अपने ही दिमाग की बनाई फिल्म में एक किरदार बनकर खो जाना है? ये चुनाव हमेशा हमारा अपना है।